हेलो एंड वेलकम। आज के नए एपिसोड में हम आपको एक नए सीक्रेट की बात करेंगे जो कि आप अगर कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वो होगी स्पीकिंग, जिसको आप कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन आपने बोलता तो हर कोई है, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन उस वक्त भी चाहिए होती है जब आप कोई बिजनेस डील कर रहे होते हैं, आप उस वक्त भी चाहिए होती है जब आप किसी के साथ आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पब्लिक स्पीकिंग का वो होता है जब आप अपने बिजनेस की कोई बात नहीं कर रहे होते, आप वैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी इंटेग्रिटी लोगों के दिलों में आए। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा पब्लिक स्पीकिंग को यही समझेंगे कि आपको कोई फ़ायदा प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा, तो आप ये मत समझें कि लोग आपको ये कहेंगे कि ये एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा कम्युनिकेटर है। एक अच्छी बात है, आप डील कर रहे हैं, अच्छी डील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप लोगों के साथ गुफ्तगू वैसे करते हैं, वैसे कस्टमर के साथ बात करते हैं, वैसे जो बात बिजनेस से हट कर होती है, एक जनरल वे में होती है, आपको उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि आपकी लोगों के दरमियान कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी पैदा हो। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है कि जब आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से उनके मुताबिक कम्युनिकेट करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग एक फियर होता है लोगों के दरमियान। लेकिन जब आप बिजनेस के अंदर चले जाते हैं ना, तो आपको ये आना शुरू हो जाता है। इसकी बुनियाद ये होती है कि आप एक पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होती है या पब्लिक कम्युनिकेशन, उसका जो एक बुनियादी और पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पर्पस होता है। आपका पर्पस जब प्रॉफिट सीकिंग होता है, जब आपने प्रॉफिट लेना होता है, तो आप लोगों के साथ बार्गेन करते हैं। आप जब जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो क्या होता है, आप एक तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि यार तुम जो प्राइस बता रहे हो 1000 रुपीज़, ये नहीं, ये 750 होनी चाहिए, 700 होनी चाहिए। वो कहता है नहीं 900 होनी चाहिए। तो ये क्या आप कर रहे हैं बातें। लेकिन आप जब इससे हटकर भी कभी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर, सिर्फ बिजनेस के मोटिव से हटकर, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड ही जब आप इधर उधर की बातें करते हैं, तो इससे लोगों के दरमियान आपका ट्रस्ट बढ़ता है। क्योंकि ये बात तो हर कोई करता है, कारोबार की बातें तो करेगा। आपने अपने सप्लायर से बात तो करनी है कि भाई कब चीज़ पहुंच रही है, अब क्या आज क्या कीमत हो गई है, अरे भाई फलां जगह से तो इतनी कीमत मिल रही है। इस तरह बातें, ये जनरल बातें, इन्हें कहते हैं फॉर्मल बातें। ये तो होनी ही होनी है। इसी तरह आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि भाई देखिए हम आपकी ये चीज़ दे रहे हैं, आपको बड़ी क्वालिटी में दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं इसमें की कंप्लेंट है, तो आप उसको किसी तरीके से कन्विंस करते हैं और कोई इधर उधर की एग्जांपल देते हैं। ये भी पब्लिक स्पीकिंग है। इसी तरह आप अपने किसी भी और क्लाइंट के साथ, जबकि क्लाइंट के अलावा आप अपने किसी स्टेक होल्डर से, कोई मोहल्ले का बंदा आपके पास आ जाता है जो कि आपको ना कोई ख़रीदार है ना कुछ है, लेकिन उसको आपकी प्रोडक्ट से कोई कंसर्न है, वो आपकी एक्टिविटी से कुछ किसी तरीके से कंप्लेंट रखता है कि आप यहाँ पे रश बड़ा डाल रहे हैं, आप पार्किंग नहीं दे रहे, यहाँ पे देखिए जी सड़क कम हो गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होते हैं जब आप इसको होते हैं स्टेक होल्डर। जो कस्टमर नहीं होते, उनका स्टेक होता है बीइंग कम्युनिटी की बुनियाद पर। तो बुनियादी बात यह है कि आप उनके साथ क्या करेंगे, आपकी ये पब्लिक स्पीकिंग होगी कि आपकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को शील्ड करना है उनकी कंप्लेंट के अगेंस्ट। आपने उनकी कंप्लेंट को इस तरीके से समझना है, उस तरीके से उनको डील करना है कि उनको ये महसूस हो कि ये आपका बिजनेस उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। उसके अंदर आपको सबसे पहले पर्पस के साथ जुड़ना पड़ेगा। पर्पस प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही होता है कारोबार का, लेकिन साथ ही साथ आपको आइडिया की तरफ भी लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ जो बात हो रही है उसके साथ बात को फैलाना, उसको ब्रॉड करना, ताकि उसके अंदर से आइडियाज़ निकलें। आप अगर छोटे पर्पस सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग की तरफ आप फोकस रखेंगे तो आपको एक सस्ती चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन आपको आइडिया जनरेशन की तरफ सोचना पड़ेगा। कारोबार करने के लिए या कारोबार शुरू करने से पहले या शुरू कर चुके हैं उसको बाद रन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि आप किस तरीके से पब्लिक स्पीकर बनते हैं, किस तरीके से बार्गेन करते हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इस तरफ लेकर जाएं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बार्गेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग अपने बिजनेस के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो एक फॉर्मल वे में स्पीकर्स होते हैं। मतलब वो इतना ही बोलते हैं जितना बिजनेस के लिए ज़रूरत होती है। वो इतने कामयाब नहीं होते, इतने नेक नाम भी नहीं होते, गुडविल नहीं हासिल कर सकते। गुडविल आप उस वक्त हासिल करेंगे जब आप अपने बिजनेस के टॉपिक पर भी कम्युनिकेट करें, स्पीक करें, और आप उसके साथ जुड़े हुए कुछ और इश्यूज़ पर भी गुफ्तगू करें। और बाज़ औक़ात आप ऐसी गुफ्तगू करें जिससे ना आपको पैसा आना है, ना आपको कुछ गेन होना है, बस आप लोगों को विन कर रहे हैं, लोगों को उनको कंपनी दे रहे हैं। इससे आपकी इंटेग्रिटी, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के दरमियान बढ़ता है, तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करते हैं, क्योंकि नए लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नए लोगों को अट्रैक्ट करना, उनकी बातों को कंज्यूम करना, समझना और उसके मुताबिक अमल करना, ये बिजनेसमैन के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिजनेसमैन जो होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आपने अपने आप को इस लेवल का समझना है, आप अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, लोगों की बातें सुननी है, उनको बड़े अच्छे तरीके से डील करना है ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें। तो इसलिए एक तो ये कि आपको जब भी कभी कोई इशू, आप फ़ौरन उसको दूसरे के सामने पेश कर सकें, अपने दिल में घुट घुट के, या अपने जहन में, अपने दिल में जो बात है उसको ज़ुबान पे नहीं ला सकते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, जो कि इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक बिज़नेस के लिए, और एक बिजनेसमैन को एक बड़ा अच्छा पब्लिक कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को उनके लेवल पे जाकर उनके मुताबिक बात कर सके। कस्टमर्स और सप्लायर, जिससे वो चीज़ें ले रहा है, जिसको चीज़ें दे रहा है, उनके साथ तो वो बातें करता ही है, लेकिन उनके साथ भी और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी अच्छा पब्लिक स्पीकर होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं, प्रॉफिट मोटिव फिर आ जाएगा, क्योंकि असल चीज़ है स्टेक होल्डर ओरिएंटेड। आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना है, और उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए ताकि आप उन सबको कवर कर सकें। थैंक यू।